अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी इससे पहले आप मोलैरिटी के बारे में तो पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मोलैरिटी का जो फार्मूला है वो हमें पता है कि मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलैरिटी क्या है कि जब आपके पास सॉल्यूट हो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए और उसे किस में डिज़ोल्व करना है, इतने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें कि उनका जो वॉल्यूम आता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाए। 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml। यानी जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर हो और नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर, तो जब आप इसे आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास आ जाती है मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फिर दूसरा फार्मूला ये कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब मोल्स के हमने 2 फार्मूला पढ़े थे इन चैप्टर 1। फर्स्ट फार्मूला जो था, मोल इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोल की इस जो फार्मूला है मोल का, अगर हम इसे ये जो मोलैरिटी का फर्स्ट फार्मूला है यहाँ इसकी जगह मोल्स की जगह अगर हम इसे पुट कर दें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम तो ऊपर नोमिनेटर में आ जाएगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोल्स गिवन नहीं है, मास इन ग्राम गिवन है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, पहले आप मोल फाइंड कर लें इस फार्मूला से, फिर उसे इसमें पुट करें, या आप मोलैरिटी का दूसरा फार्मूला, ये मोलैरिटी का सेकेंड फार्मूला है जिसमें हमने मोल्स का फार्मूला पुट किया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर। ये जो वैल्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास मोल ही के इक्वल है। मोल का फार्मूला लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें, जस्ट हमने मोल्स को यहाँ पे ओपन करके लिखा है। और अब इसी से हम लोग मोलर सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे। तो मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इसके दोनों, पहले तो आपको मोलैरिटी के दोनों फार्मूलाज आने चाहिए। अब मोलर सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, या मोलैरिटी अगर हम फाइंड करते हैं किसी सॉल्यूशन की कि वो कितने मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, जो भी है, हम इससे जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो ये सॉल्यूशंस बनते हैं। अगर आप देखें तो एग्जांपल में यहाँ पे हमें गिवन है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो कैसे बनता है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, पहले आप ग्लूकोज का फार्मूला लिखें। देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल स्टार्ट में दर गिवन है, इसके साथ 1 लिखा हुआ, इट्स मीन ये 1 मोलर है। 1 मोलर ये उसका 1 मोल है ग्लूकोज का। अब 1 मोल में हम देखेंगे कि उसकी कितनी मास इन ग्राम, यानी मोलर मास क्या है। मोलर मास के लिए आपको उसका फार्मूला के साथ मैंने यहाँ पे ये किया, बुक में तो ये नहीं करवाया गया क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले यूनिट 1 में सीख चुके हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया, इसे सॉल्व किया। पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे। 6 नंबर ऑफ एटम है कार्बन के मल्टीप्लाई बाई इट्स एटॉमिक मास। नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाता है इसमें प्लस 12 नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है, उससे मल्टीप्लाई प्लस। अब नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है तो हम इन्हें प्लस करते हैं, हर एलिमेंट इनका सम करते हैं। और मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला और 1 फार्मूला यूनिट। जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी एटॉमिक मासेस का हम सम करते हैं और नंबर ऑफ़ एटम जो है वो उनकी मास से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखिए 6 × 16, तो ये जो है ये किसका है, ऑक्सीजन का। अब जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे और फिर हमारे पास जो मोलर मास आ जाती है ग्लूकोज की, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हमारे पास इक्वल होता है 180 ग्राम की। अब 1 मोलर सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, 1 मोल में अब हमें पता चल गया 1 मोल में जो ग्लूकोज है वो कितने ग्राम होते हैं, 180 ग्राम। अब हम इस 180 ग्राम ग्लूकोज को इतने वाटर में डिज़ोल्व करें कि हमारे पास सॉल्यूशन जो वो कितना बन जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है या इतना हमारे पास वाटर है कि वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो रहा है। तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो बीकर्स होते हैं, हमें 1000 ml वाला हम बीकर लेंगे, उसमें वहाँ तक वाटर फिल करेंगे और उसमें 180 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व कर देंगे तो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन जो होगा वो इसका रेडी हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH कैसे बनेगा। 1 मोल ऑफ, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ NaOH है, ये इसके साथ यहाँ पे इट्स मीन 1 है, जहाँ पे कुछ ना गिवन हो स्टार्ट में इसके 1 है, ये 1 मोल है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का।
अब 1 मोल में हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। सोडियम के नंबर ऑफ 1 एटम है इसका, और 23 इसका एटॉमिक मास है। फिर ऑक्सीजन के एटम को से एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हाइड्रोजन के 1 एटम है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसका मोलर मास आ जाएगा 40 ग्राम। अब इसका 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनेगा? अब 40 ग्राम ऑफ NaOH, इसे हम अपने स्केल पे, वो बैलेंस स्केल होता है उस पर हम इसे मैयर कर लेते हैं। मैयर करने के बाद हमने क्या करना है, 1000 ml वाला बीकर लेंगे, उसमें इतना वाटर डालेंगे 1000 ml तक। 1000 ml मीन 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वो 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। उसमें जब हम 40 ग्राम डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा अब NaOH का कौन सा सोल्यूशन रेडी हो जाएगा? 1 मोलर सोल्यूशन। अब आप कह रहे होंगे 180 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1 से, तो ये कैसे 1 के इक्वल आ रहा है? तो उसके लिए हम 1 मोलर के लिए मैं आपको इसका प्रोसीजर, इसका फार्मूला समझा देती हूँ। अब 1 मोलर सोल्यूशन हमने लेना है, बनाना है किसका? ग्लूकोज का। मोलैरिटी हमें पता है किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। और अगर हमें मोल्स गिवन नहीं है, हमारे पास उसकी मैस है, तो हमें पता है मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। यानी हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ज़ाया फाइंड करें तो फिर उसका मोल का फार्मूला ये है। अब अगर आपको गिवन है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज की हमें इतनी अमाउंट गिवन है मैस इन ग्राम, तो हम अब ये जो मोल वाला फार्मूला है सिमुलैरिटी वाले फार्मूला में पुट करें, इसे 1 में मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह, तो हमारे पास मोलैरिटी का जो सेकंड फार्मूला है वो इस फॉर्म में आ जाता है, मैस इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जब इसे इसमें पुट करने के बाद हमारे पास सेकंड फार्मूला जो है वो मोलैरिटी का ये आ जाता है। ये अब इसका सेकंड फार्मूला है, इससे हम मोलर सोल्यूशन बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 1 मोल हमने लिया ग्लूकोज का, उसमें हमने देखा हमारे पास मोलर मैस आ रही थी 180 ग्राम। अब हम इसे पुट करेंगे इसमें। अब हमारे पास मैस इन ग्राम कितनी है? 1 मोल की 180 ग्राम। मोलैरिटी के फार्मूला में इसे पुट करेंगे। मोलर मैस भी उसकी कितनी आई? मोलर मैस इसकी 180 है, जो आपने लिया वो भी कितना है? 180 ग्राम आपने लिया, जिसे आपने स्केल पे बैलेंस करके 180 ग्राम पे आपने ले लिया। मोलर मैस हमने उसकी फाइंड कर ली तो 180 ग्राम, और इतने सोल्यूशन में 1 डेसीमीटर या 1000 ml में हम उसे डिज़ोल्व करें। तो जब आप देखिए अब इसकी मैस इन ग्राम भी आपको ये गिवन है, मोलर मैस भी है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा? 1। यानी अब सोल्यूशन क्या बना? 1 मोलर सोल्यूशन। इसी तरह आप NaOH का मैंने बताया था 1 मोल में 40 ग्राम है, उन्हें 1 लीटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर दें 1 डेसीमीटर क्यूब में या 1 लीटर में, तो वो आपका 1 मोलर NaOH रेडी हो जाएगा। अब कैसे हमें इसे अब जस्टिफाई हम करते हैं मोलैरिटी के फार्मूला से। मोलैरिटी का जो फर्स्ट फार्मूला तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वाला है, लेकिन हम मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए इसके इस सेकंड फार्मूला को यहाँ पे लेंगे। अब अगर सपोज हमें 40 ग्राम NaOH दी गई है और हमें कहा जाता है कि आप इसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाएं, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम 40 ग्राम है, मोलर मैस हमने इसका फाइंड करना है, तो वो क्या आया था? 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या? 1 डेसीमीटर। हम जब इसे पुट करेंगे, ये हमने लिया, ठीक है, ये हमें दिया गया इतने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर मास तो हमने उसके फार्मूला से फाइंड कर लिया था, या मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है। तो ये देखें दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो ये, और मोलैरिटी की यूनिट जो होती है वो मोलर होती है। अब मोलैरिटी, अब कितने मोलर सोल्यूशन NaOH का बना? 1 मोलर सोल्यूशन।